नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के व्यवसाय अध्ययन इस विषय पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत पाठ नंबर 8 है नियंत्रण। इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। विस्तार में हम ये अध्याय पहले पढ़ चुके हैं और बहुवैकल्पिक प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। तो आइए चलते हैं। सारांशता हम देखते हैं कि सारांश रूप में नियंत्रण का अर्थ क्या होता है। नियंत्रण वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से वर्तमान निष्पादन का मापन किया जाता है और कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इसका मार्गदर्शन किया जाता है। नियंत्रण का महत्व क्या होता है? नियंत्रण के महत्व के बारे में ये कहा जा सकता है कि यह संगठनात्मक लक्ष्यों की निष्पत्ति करता है, मानकों की यथार्थता को आंकता है, कर्मचारियों की अभिप्रेरणा को सुधारता है और आदेशों तथा अनुशासन इन दोनों को सुनिश्चित करता है। अब जहां नियंत्रण का कुछ महत्व है, वहीं नियंत्रण की कुछ सीमाएं भी होती हैं, जैसे कि परिमाणात्मक मानकों के निर्धारण में कठिनाई आती है, बाह्य घटकों पर नियंत्रण कम होता है, कर्मचारियों का प्रतिरोध उत्पन्न हो सकता है, महंगा सौदा होता है क्योंकि छोटे छोटे संस्थानों में इतना अधिक नियंत्रण पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त ये हमेशा संभव नहीं होता कि प्रबंधन निष्पादन के लिए मात्रात्मक मानकों का निर्धारण कर सके। नियंत्रण की प्रक्रिया, अब हम नियंत्रण की प्रक्रिया को जानते हैं। नियंत्रण की प्रक्रिया के अंतर्गत निष्पादन मानकों का निर्धारण किया जाता है, वास्तविक निष्पादन को मापा जाता है, विचलनों का विश्लेषण किया जाता है और सुधारात्मक कार्रवाई भी की जाती है। तत्पश्चात हमने देखा था कि नियोजन तथा नियंत्रण दोनों आपस में अंतर संबंधित होते हैं। नियोजन और नियंत्रण प्रबंध के यमज कहलाते हैं, अर्थात ये जुड़वा होते हैं, एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। क्यों होते हैं बच्चों? तो नियोजन प्रबंध प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है, तो नियंत्रण प्रक्रिया को पूरा करता है। नियोजन नियंत्रण के लिए आधार प्रदान करता है, तो बिना नियंत्रण सुनियोजित सुसंगठित योजनाएं निष्फल साबित हो जाती हैं। यदि हम प्लानिंग से नहीं चलेंगे तो हमारी कंपनी फेल हो जाएगी, हमारी कंपनी घाटे में जाएगी, निरर्थक रहेंगे हमारे प्रयास। जो भी हम करेंगे उसके लिए नियोजन और नियंत्रण दोनों की आवश्यकता पड़ती ही है। नियंत्रण की पारंपरिक तकनीकों में व्यक्तिगत अवलोकन आता है, सांख्यिकीय रिपोर्ट्स आती हैं, बिना हानि लाभ का व्यापार विश्लेषण किया जाता है, बजट का नियंत्रण देखा जाता है। ये सब नियंत्रण की पारंपरिक तकनीकों के अंतर्गत आते हैं। फिर हमने नियंत्रण की कुछ आधुनिक तकनीकों के बारे में भी पढ़ा था, जिसके अंतर्गत अनुपात का विश्लेषण करना, उत्तरदायित्व का लेखांकन करना, प्रबंध अंकेशन नियंत्रण की आधुनिक तकनीकों में आते हैं। इसके अलावा कार्यक्रम का मूल्यांकन करना, उनका पुनरावलोकन करना और आलोचनात्मक उपाय प्रणाली भी आधुनिक तकनीकों के ही अंग हैं। तो ये था सारांश में इसका महत्व और आपस में इनका संबंध। अब हम आते हैं कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरों पर। प्रश्न नंबर 1, नियंत्रण का कौन सा निम्नलिखित अर्थ अनुचित है, गलत है, अनुपयुक्त है? हमारे पास 4 विकल्प हैं। नियंत्रण प्रबंधक का एक नियोजन के अनुसार महत्वपूर्ण कार्य है। नियंत्रण में किसी बाह्य शक्ति का नियंत्रण नहीं होता। नियंत्रण का तात्पर्य संगठन में क्रियाओं के निष्पादन से होता है, या नियंत्रण एक उद्देश्य मूलक कार्य होता है। तो नियंत्रण का निम्नलिखित अर्थ अनुचित है। नियंत्रण में किसी बाह्य शक्ति का नियंत्रण नहीं होता, ये उक्ति अनुचित है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य नियंत्रण की महत्ता को नहीं दर्शाता? हमारे पास 4 विकल्प मौजूद हैं। संगठनात्मक लक्ष्यों की निष्पत्ति, आदेश व अनुशासन की सुनिश्चितता, कर्मचारियों का प्रगाढ़ संबंध, संसाधनों का फलोत्पादक उपयोग। तो इसका उत्तर है बच्चों, कर्मचारियों का प्रगाढ़ संबंध। यह वाक्य नियंत्रण की महत्ता को नहीं दर्शाता।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा नियंत्रण की सीमाओं के अंतर्गत नहीं आती? इसके 4 विकल्प हमारे पास हैं। बाह्य घटकों पर अल्प नियंत्रण, कर्मचारियों से प्रतिरोध, सस्ता व अनुकूल सौदा या महंगा सौदा। तो इसका सही ऑप्शन है सस्ता व अनुकूल सौदा। ये वो सीमा है जो नियंत्रण की सीमाओं के अंतर्गत नहीं आती, बाकी तीनों आती हैं। अगला प्रश्न है, नियोजन तथा नियंत्रण में अनुचित उक्ति का चयन कीजिए। नंबर 1, परस्पर संबंध होता है। नियोजन और नियंत्रण में परस्पर संबंध होता है। ये जुड़वा यमक यजक के समान माने जाते हैं। यदि नियोजन नहीं है तो नियंत्रण का कोई आधार ही नहीं है। और नियोजन और नियंत्रण में 36 का आंकड़ा होता है। तो इसका उत्तर है नियोजन और नियंत्रण में अनुचित उक्ति है। नियोजन तथा नियंत्रण में 36 का आंकड़ा होता है, ये उक्ति है इसका सही उत्तर। हम ये कह सकते हैं कि नियोजन मूलतः क्या होता है। 4 ऑप्शंस में से आपको एक विकल्प का चुनाव करना है। ये बौद्धिक प्रक्रिया होती है, ये मानसिक प्रक्रिया होती है, या आंतरिक प्रक्रिया होती है, अथवा ऐच्छिक प्रक्रिया होती है। तो इसका उत्तर है बच्चों कि नियोजन मूलतः एक बौद्धिक प्रक्रिया ही होती है, मानसिक, आंतरिक या ऐच्छिक प्रक्रिया नहीं होती। अगला प्रश्न है, नियंत्रण की पारंपरिक तकनीकों में से अनुचित पर निशान लगाइए। 4 विकल्प हैं हमारे पास। व्यक्तिगत अवलोकन, बिना लाभ हानि व्यापार का विश्लेषण करना, उत्तरदायित्व का लेखांकन करना, या बजटीय नियंत्रण। तो इसका उत्तर है उत्तरदायित्व लेखांकन। नियंत्रण की पारंपरिक तकनीकों में से यही अनुचित है। अगला प्रश्न है, नियंत्रण की आधुनिक तकनीकों में से अनुचित पर निशान लगाइए। हमारे पास 4 विकल्प मौजूद हैं। प्रबंध अंकेक्षण, सांख्यिकीय प्रतिवेदन, उत्तरदायित्व लेखांकन, अथवा विनियोग पर आए। तो इसका उत्तर है सांख्यिकीय प्रतिवेदन। ये नियंत्रण की आधुनिक तकनीकों में से गलत है, ये अनुचित पर निशान लगाना था। तो ये है सांख्यिकीय प्रतिवेदन। अगला प्रश्न है, बजट बनाने के कई प्रकार के लाभ होते हैं। निम्नलिखित में से गलत उक्ति को चयन करना है आपने। 4 विकल्प हमारे पास हैं। बजट संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। बजट किसी भी संगठन में कोई खास महत्व नहीं रखता। बजट कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है, या बजट विभिन्न विभागों में सामंजस्य बनाने में सहायक होता है। तो इसका उत्तर है बजट बनाने के यूं तो कई लाभ होते हैं, लेकिन इनमें से गलत उक्ति है बजट किसी भी संगठन में कोई खास महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है। अगला प्रश्न है, उत्तरदायित्व केंद्रों के अंतर्गत निम्न पंक्ति असंगत है, संगत नहीं है। नंबर 1 लागत केंद्र, नंबर 2 आगम केंद्र, नंबर 3 विनियोग केंद्र, और नंबर 4 पूंजी केंद्र। तो इसका उत्तर है पूंजी केंद्र। उत्तरदायित्व के केंद्रों के अंतर्गत आने वाले केंद्रों में पूंजी केंद्र पंक्ति असंगत है। कार्यक्रम का मूल्यांकन तथा पुनरावलोकन तकनीक और आलोचनात्मक उपाय प्रणाली का उपयोग विस्तीर्णता से, बड़े विस्तार से जहाजों के भवन निर्माण परियोजना तथा हवाई जहाजों के निर्माण में किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है। आपको बताना है कि निर्माण, हवाई जहाज में निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है। तो इसका उत्तर है कि किया जाता है। कार्यक्रम के मूल्यांकन, पुनरावलोकन तकनीक और आलोचनात्मक उपाय प्रणाली का प्रयोग विस्तीर्णता से जहाज भवन निर्माण परियोजनाओं और हवाई जहाजों के निर्माण में किया जाता है। तो ये थी हमारी प्रश्नोत्तरी, ये यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।